बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 4 पार्ट हैं, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व बाय मैट्रिक्स इनवर्जन मेथड। इनवर्जन मेथड के तहत इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पार्ट 1 है, ये हमें दिया गया है। इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर इस सिस्टम को तब्दील करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर लिख लेते हैं इस वैल्यू को पहले। तो हमारे पास आ गया 2 4, हमारे पास आ गया 5 और -3 आ गया, और यहाँ पर हमारे पास आ गया x और y, और इज इक्वल में हमारे पास आ गया 19 और -1। तो ये हमने इनको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। अब ये हमारे पास जो वैल्यू है, ये इसको ये a की इक्वल है, ये जो वैल्यू है ये x है, और इज इक्वल ये वाली जो वैल्यू है ये b है। अब हमने x जो है उसको फाइंड करना है, ठीक है। जो हमारा फार्मूला बनता है, ये जो a है ये इस तरफ आ जाएगा। अब देखें, ये इधर एक आपको जो है ना वो एग्जांपल देता हूँ कि यहाँ पर देखें x है इज इक्वल आ जाएगा, तो ये b है, तो ये नीचे a आ जाएगा। फिर x इज इक्वल, ये जो a नीचे है जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा और b ऐसे लिखा जाएगा। तो ये पढ़ा जाएगा x इज इक्वल a इनवर्स b। तो हम डायरेक्ट लिख दे देंगे x इज इक्वल a इनवर्स b। ये आपको समझाने का मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि जो a इनवर्स कैसे हुआ है। अब ये हमें पता चल गया, तो ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई है। अब हमने a का इनवर्स मालूम करना है। फर्स्ट वी फाइंड a इनवर्स। तो a इनवर्स मालूम करने के लिए हम a का एडजॉइंट भी लेते हैं और a का डिटर्मिनेंट भी लेते हैं। तो सबसे पहले हम a का एडजॉइंट ले लेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू लिखी है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 2 4 5 और -3। अब हमने a का एडजॉइंट लेंगे, एडजॉइंट a, तो वो हमारा हो जाएगा, ये जो डायगोनल होते हैं इनकी हम प्लेस चेंज करते हैं, तो ये -3 आ जाएगा, और ये जो डायगोनल होते हैं इनकी हम साइन चेंज करते हैं, ये -4 आ गया, ये -5 आ गया, और ये 2 इधर आ गया। तो ये एडजॉइंट हमारे पास आ गया है। अब हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे। तो a का डिटर्मिनेंट, a की हमारे पास वैल्यू है 2 4, उसके बाद है 5 -3, ठीक है। तो a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -3 और माइनस इनको भी मल्टीप्लाई आपस में करते हैं। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखें, 2 3 -6 आ गया, क्योंकि माइनस है, ये भी माइनस है। 5 4 20 आ गया। अब देखें, ये भी माइनस और ये माइनस दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे, और -26 आ गया। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, -26 आ गया। अब a इनवर्स, तो a इनवर्स इज इक्वल हमारा आ जाएगा 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। तो अब हम a लिखेंगे 1/, ये a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है, -26, और एडजॉइंट a हमारे पास क्या है, ये है -3 -4 -5 और 2। ये a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ गया। x इज इक्वल क्या है, a का डिटर्मिनेंट b, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू लगाएंगे। x की वैल्यू है xy इज इक्वल, a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/-26, और आगे हमारे पास क्या है, -3 -4 -5 और 2, और आगे b की वैल्यू हमारे पास क्या है,
वो है 19 और -1। ठीक है, इधर हमारे पास आ जाएगा x और y इसी तरह इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1/-26। अब ये जो वैल्यू है, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, अब इसको जब 19 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 19 माइनस आएगा 57, और आगे देखें तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। वैसे इधर वैल्यू जो अलामत आती है वो प्लस की आती है, ये -5 5 1 5 आ गया। आगे देखें तो 4 को 19 से मल्टीप्लाई किया, 4 19 -76। 4 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 76, और ये माइनस आपस में 2 1 2 आ गया। अब हमारे पास इधर है x और y, और यहाँ पर हमारे पास देखें 1/-26, और आगे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है -57 में से +5 निकाल दिए तो माइनस हमारे पास आता है 52, और इधर माइनस और माइनस दोनों माइनस किया तो -78 आ गया। अब 26 ने दोनों से होना है x और y, तो हमारे पास आएगा -52 ओवर -26 -78 ओवर -26, ये आ जाएगा। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे 26 2 और 26 1 26 3 तो ये माइनस माइनस से आपस में ख़त्म हो जाएंगे। x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 3। नंबर 2 है हमारे पास, इसको हमने सबसे पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, तो ये हमारे पास a आ गया, ये x आ गया, ये b आ गया, ये इसका इन्वर्स निकल आया है, और ये हमारे पास जो इक्वेशन 1 आ गई है। ठीक है, x इधर आ गया, a इन्वर्स b आ गया। फर्स्ट वी फाइंड हम क्या करेंगे, a इन्वर्स को फाइंड करेंगे। अब a इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें a का डिटर्मिनेंट भी चाहिए और a का एडजॉइंट भी चाहिए। तो ये हमारे पास वैल्यू है a की -3 5 2 और -1। इसको अब हम एडजॉइंट a करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा। ये जो डायगोनल होते हैं इनकी हम प्लेस चेंज करते हैं, और ये डायगोनल होते हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं। ये हमारे पास एडजॉइंट a आ गया। अब a इन्वर्स मालूम कर लेंगे। a इन्वर्स, a की वैल्यू हमारे पास है 3 5 2 -1। तो a का डिटर्मिनेंट, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस हमारे पास आएगा 2 और मल्टीप्लाई 5। तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 1 3 -3 आ गया, -2 1 2 और 2 5 10। तो ये -13 आ गया। a का जो डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास कितना आ गया 13, एडजॉइंट a आ गया। अब a का इन्वर्स, a इन्वर्स इज इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। तो अब a इन्वर्स इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 1/-13 आ गया, और आगे एडजॉइंट a हमारे पास कितना है -1 -5, इधर हमारे पास क्या है -2 और 3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास a इन्वर्स आ गया है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ हमारे पास क्या है, x इज इक्वल a इन्वर्स b। तो x की वैल्यू हमारे पास है xy, वो लिख दी हमने। a इन्वर्स हमारे पास कितना है 1/-13, और आगे हमारे पास क्या है -1 -5 -2 और 3। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू हमारे पास ये है 7 और 16।
ठीक है, ये हमारे पास x और y इसी तरह आ गया, इज इक्वल हमारे पास 1/-13 आ गया। आगे देखें, अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से ये भी माइनस है, -1 से 7 से मल्टीप्लाई, -1 7 जार 7, आगे प्लस हमारे पास आएगा, ये माइनस का है, 16 2 जार 32 आ गया। ठीक है, आगे देखें तो अब 5 ने 7 से मल्टीप्लाई होना, 5 7 जार 35 प्लस हमारे पास, अब देखें तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, 3 16 जार हमारे पास कितना आता है 48। ठीक है, अब हमारे पास आगे देखें तो x और y इज इक्वल आ गया 1/-13 आ गया। अब देखें ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, माइनस और माइनस आपस में अलामत माइनस की रहेगी साइन, और ये जो वैल्यू है ये आपस में प्लस हो जाएगी, तो 32 - 7 ये आएगा 39। और देखें 48 में से हमने -35 निकाल दिए तो हमारे पास कितना आया प्लस के 13। अब हमारे पास है x y इज इक्वल, ये जो 13 है ये इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, -39/-13, और नीचे हमारे पास क्या आएगा 13 - 13। अब देखें तो इसकी कटिंग करें तो ये माइनस माइनस से ख़त्म, 13 1 जार 13 3 जार और 13 1 जार, तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो x और y हमारा, x हमारा आएगा 3 के बराबर और y हमारा आ जाएगा -1 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म के अंदर लिखा, उसके बाद ये a है, ये x है, ये b है, x आया, ये a हमारा इन्वर्स हो गया, a इन्वर्स b, ये हमारी इक्वेशन 1 बन गई है। अब हम फर्स्ट वही फाइंड a इन्वर्स को हम फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हमने एडजॉइंट a और उसके बाद डिटर्मिनेंट a लेना है। तो a हमारे पास ये है, इसका एडजॉइंट लेने के लिए ये जो डायगोनल होते हैं इनकी हम प्लेस चेंज करते हैं, यहाँ पर 7 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, और ये जो डायगोनल होते हैं इनके हम साइन चेंज करते हैं, ये माइनस का था प्लस में हो गया, ये प्लस का था माइनस में हो गया, एडजॉइंट a आ गया। अब a का हम क्या लेंगे डिटर्मिनेंट, तो a का डिटर्मिनेंट आगे 1 2 -2 और 7 है, ये हमारे पास a की वैल्यूज़ हैं। अब हम a का डिटर्मिनेंट लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 × 7 आ जाएगा और -2 × 2 आ जाएगा, तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 7, ये माइनस आपस में प्लस, 7 2 2 जार 4 आ गया, तो ये हमारे पास आ गया 11। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया है 11। अब हमारे पास है a इन्वर्स इज इक्वल 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a, ये हमारा है। अब हमने इसकी वैल्यू पुट करती हैं 1/11, डिटर्मिनेंट हमारे पास 11 आया है, और एडजॉइंट 7 -2 यहाँ पर 2 और 1, ये हमारे पास a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है 9। अब हम इक्वेशन हमारी जो है उसको पुट करते हैं a इन्वर्स b, तो x और y आ गया, a का डिटर्मिनेंट की जगह पर उसकी वैल्यू लगाएं 1/11 आ गया, और आगे 7 -2 2 और 1 आ गया, और उसके बाद हमारे पास b की वैल्यू है 9 - 4, x और y आ गया इज इक्वल 1/11 आ गया। अब ये 7 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 7 9 जार 63 आ गया। अब ये देखें आगे प्लस आ गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो -2 4 जार 8 आ गया। ठीक है, आगे देखें तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई, 2 9 जार 18 आ गया, प्लस हमारे पास 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास माइनस का 4 आ गया। ठीक है, अब देखें तो x और y इज इक्वल 1/11 आ गया, और यहाँ पर देखें 63 में से 8 निकाले तो 55 आ गया,
और नीचे 18 प्लस 18 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा -22। अब हमारे पास x और y इज इक्वल, अब 55 को 11 पर डिवाइड करेंगे और -22 को भी 11 पर। अब देखें तो 11 1 जार 11 5 जार और इधर 11 1 जार 11 2 जार, तो लिहाजा हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आई 5 और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -2। पार्ट 4 है हमारे पास। सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में तब्दील किया। ये हमारे पास a है, ये x है, ये b है, a हमारे पास इधर आ गया तो ये a इनवर्स हो गया है। अब हमने सबसे पहले a इनवर्स को मालूम करना है, उसके लिए हमें एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट चाहिए। सबसे पहले हम a का एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, ये जो डायगोनल होते हैं इनके हम जो हैं वो प्लेस चेंज कर देते हैं और ये जो डायगोनल होते हैं इनकी हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, इनकी प्लेस और इनके साइन चेंज हो गए, ये एडजॉइंट आ गया। अब डिटर्मिनेंट हम लेंगे तो a इज़ इक्वल आ गया। अब ये 3 ने 2 से मल्टीप्लाई होना है और माइनस ये 2 ने 1 से मल्टीप्लाई होना है, तो a का डिटर्मिनेंट 2 3 ज़ार 6। अब ये माइनस हमारे पास क्या आ गया 2, तो ये माइनस 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 8 आ गया। a का डिटर्मिनेंट हमारे पास -8 आ गया, तो a इनवर्स इज इक्वल होता है 1/a का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। ठीक है, ये इसका फार्मूला है। तो a का 1/-8 आ गया और आगे एडजॉइंट हमारे पास क्या है -2 -1 -2 और 3 आ गया। ठीक है, 9 हमारे पास इक्वेशन क्या है, a का इन्वर्स b है, तो x हमारा आता है x y के इज इक्वल और a इन्वर्स जो है आता है 1/-8 आ गया। आगे -2 है, -1 है, -2 है और इधर 3 है। ठीक है, आगे अब हम b की वैल्यू लिखेंगे तो वो हमारे पास है 2 - 2। इधर हमारे पास x और y ही रहेगा। आगे हमारे पास है 1/8 आ गया। अब ये जो फर्स्ट रो है इसने फर्स्ट कॉलम से होना है, ये भी माइनस है, ये प्लस है, तो -2 2 ज़ार हमारे पास 4 आ गया, -4 प्लस आगे ये भी माइनस है, ये भी माइनस, आपस में प्लस हो जाएंगे और 2 2 ज़ार 4 आ गया। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो -2 आ गया हमारे पास। ये आगे इधर प्लस लगना है, ये 2 3 ज़ार -6 आ गया हमारे पास। आगे देखें तो x और y इज इक्वल 1/-8 और आगे हमारे पास देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये 0 आ गया, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो -8 आ गया। x और y इज इक्वल हमारे पास 0 -8 आ गया ये, और इधर हमारे पास है -8 और -8 आ गया। ये जो 8 है इन दोनों से आपस में इन दोनों को डिवाइड करना है। अब 0 8 ज़ार 0 आ गया इधर हमारे पास, ये माइनस माइनस आपस में ख़त्म हो गया, 8 1 ज़ार 1 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो लिहाजा x इज इक्वल हमारा 0 के बराबर है और y इज इक्वल हमारा 1 के बराबर है। इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर किसी पार्ट के अंदर आपको कोई भी परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।